नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने उनके वायरल वीडियो को लेकर एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि आधा अधूरा वीडियो दिखाकर विवाद खड़ा किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी बात को संदर्भ के साथ समझने की जरूरत है, न कि उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि मेरे वीडियो को आधा अधूरा दिखाया गया, जिससे विवाद पैदा हुआ। पूरी वीडियो देखें तो मेरी बात स्पष्ट होगी। मैंने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कहा कि चरित्रवान बने। साथ ही गांव की भाषा में जो भी मैंने कहा उसका मतलब चरित्रहीनता से। आज मैं वृंदावन में हूँ, वो वृंदावन जो कान्हा की नगरी है, और इस कान्हा की नगरी में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत चर्चा में हैं। इसमें एक ऐसा नाम है जिनके व्यक्तित्व दो हैं। एक वो व्यक्तित्व है जिसमें वृद्ध महिलाएं, उनकी सेवा इस आश्रम में की जाती है, और दूसरा इनका जो पहलू है वो ये है कि इनके महिलाओं पर दिए बयानों को लेकर के खूब चर्चा है। इतनी चर्चा कि सोशल मीडिया हो, गलियां हो, हर जगह महाराज जी की चर्चा हो रही है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, बहुत स्वागत आपका। आपने समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप आए इसके लिए भी। विवाद से शुरुआत नहीं करके मैं पूछना चाहूँगा कि अनिरुद्धाचार्य जी हैं कौन? क्या है इतिहास आपका? क्या आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं? हम आप सबके दास हैं और समाज की सेवा बिहारी जी ने दास को दे रखी है। समाज की सेवा में 300 वृद्ध माताएं हैं, 150 बच्चे गौरी गोपाल में पढ़ते हैं और 30,000 लोगों का अखंड लंगर चलता है। आप चेक कर सकते हैं जो हम कह रहे हैं। इन सभी सेवाओं के लिए शायद बिहारी जी को इस शरीर को चुनना था, तो उन्होंने इस शरीर को चुना। और आज यहाँ माताएं और विद्यार्थी पढ़ के, अभी मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का होगा, जहाँ शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होगा। मैं बच्चों को संस्कार देना चाहता हूँ शिक्षा के साथ, और वो स्कूल पूरा फ्री होगा, निःशुल्क, और CBSE बोर्ड की शिक्षा होगी। आगे यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, सब कुछ होगा। और समाज को एक अच्छे संस्कार की ज़रूरत है। जो समाज भटक चुका है, हम भटके हुए समाज से इस राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकते। हम उन लोगों से राष्ट्र का कल्याण की उम्मीद कर सकते हैं जो चरित्रवान हों, संस्कारी हों। राम कैसे हैं? चरित्रवान। राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रावण जरा सा चरित्र से भटका तो लंका जल गई, और राम चरित्रवान हुए तो मंदिर आज भी बनाए जाते हैं, उनके पूजा आज भी होती है राम की। वही दास अनिरुद्ध का कहना है कि आप अपनी बेटी को, आप अपने बेटों को चरित्रवान बनाइए। चरित्रवान बनाएंगे तो उनके चरित्रवान होने से राष्ट्र का भला होगा और उनकी संतान राष्ट्र के काम आएगी। यदि चरित्रहीन हो गए तो आप ही बताइए, चरित्रहीन लोगों से राष्ट्र का या परिवार का, समाज का कैसे भला होगा? महाराज जी, आपकी एक एक बात से मैं भी सहमत हूँ और लोग भी सहमत हैं। जो सवाल उठ रहे हैं ना, वो आपकी इस बात से नहीं उठ रहे हैं। सवाल इस बात से उठ रहा है कि जो आपकी भाषा है, वो भाषा तो संत की तो भाषा नहीं है ना। चलिए, मेरी भाषा गलत लगी तो पूज्य प्रेमानंद जी की भाषा तो सही थी, पर विरोध तो उनका भी किया लोगों ने। इसका मतलब कि विरोध भाषा का नहीं है भैया, भाषा का नहीं है, विरोध संतों का ही करना है। अभी एक महिला आई मेरे पास यहाँ डिबेट में, कोई ऐसी थी, तो उन्होंने कहा कि राम गलत थे। मतलब अनिरुद्धाचार्य को गलत कहते कहते वो राम तक पहुंच गए कि राम गलत थे। समझ रहे हैं आप षड्यंत्र को, कि संत तो केवल एक मोहरा है। बदनाम सनातन संस्कृति को करना, संतों को बदनाम कर दो, फिर भगवान को कह दो कि भगवान ही। संत महिलाओं को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? पुरुषों को भी हमने जो बात कही है, पुरुषों को भी कही है, पर मीडिया ने, यहाँ तक कि आपके चैनल ने भी आधी अधूरी बात चलाई। पूरी बात मैं आपको सुनवा सकता हूँ कि महिलाओं के साथ मैंने पुरुषों को भी कहा था, लेकिन लोगों ने पुरुषों वाली बात नहीं चलाई। कुछ मीडिया कर्मी, कुछ लोग थे। आपने कहा मुंह मारती। एक मिनट, के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव-इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव-इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका। लड़कों को ही बोला ना मैंने। आपके ऐसे 10 वीडियोस हैं, ऐसे 10 वीडियोस हैं। एक वीडियो में आपने बोला, अभी मैं भी रिसर्च नहीं, ये वही वीडियो है जिस वीडियो को आपने वायरल किया है। ये उसी वीडियो का पूरी वीडियो 6 मिनट की है, और जो चल रहा है बाजार में वो केवल 30 सेकंड चल रहा है। अब बताइए, 6 मिनट की बात 30 सेकंड में। अच्छा, मुंह मारती हैं आप कह रहे हैं। मारती हैं का मतलब है कि आपने तो स्त्रीलिंग का इस्तेमाल किया ना। ऐसा है कि 4 लड़के जब चौराहे पर बैठ के किसी बहन बेटी को छेड़ते हैं,
और गंदे गंदे भद्दे भद्दे उन बेटियों पे कमेंट्स करते हैं, तो गांव की भाषा है, ठेठ गांव की, क्यों मुंह मार रहा है? तो जहां बाप अपने बेटे को डांटता है, क्यों मुंह मार रहा है? तो जहां लड़की छेड़खानी गलत है। एक मिनट, जहां लड़की या लड़का चरित्रहीन होता है तो वहां उस चरित्रहीनता को गांव की सामान्य भाषा में मुंह मारना ही बोला जाता है। चलो मैंने मुंह मारना बोला, गलत था। गांव की सामान्य भाषा में तो महाराज जी गाली भी चलती है। हम लोग भी गांव से आते हैं। मैंने भी अपना जीवन का हिस्सा गुजारा गांव में। तो गांव की बोलचाल की भाषा में तो गाली भी लोग दे देते हैं। ठीक है, आप जिस व्यास गद्दी पे बैठे वो व्यास गद्दी में बैठ के दिया गया बयान नहीं था, वो प्रश्नोत्तरी का बयान था। तो प्रश्नोत्तरी में भी अगर आप धर्माचार्य हैं, आपके सामने 1000 2000 लोग 5000 लोग बैठे हैं, लाखों लोग आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो आप गांव के कूचे में पगडंडी पे बैठे हुए जो 4 आदमी या चाय की वहां पे चाय की दुकान पे बैठे हुए जो बातचीत होती है, उस भाषा का इस्तेमाल तो आप बैठ करके उस जगह नहीं करेंगे। मैंने भाषा का इस्तेमाल किया, ठीक है, गलत हो गई ना, लेकिन पूज्य प्रेमानंद जी ने तो गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं, बात हम दोनों की चल रही है। यदि मेरे शब्द गलत थे तो पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द तो सही थे, फिर उनका विरोध क्यों हुआ? ये आप के चक्कर में हो गया ना, आपने तो इतना जो, इसका मतलब विरोध शब्दों का है ही नहीं, संतों का विरोध नहीं है सर। संतों का ही विरोध है। पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द गलत नहीं थे, क्यों विरोध हुआ बताइए। मसला क्या है कि प्रेमानंद जी ने जो कहा उसमें सीधे सवाल उठाया, वो सवाल जिसमें ये होता है कि भाई हक, किसी का भी हक है, स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गलत नहीं है। ये ठीक है कि ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है, आप मुझसे कह सकते हैं कि क्या आप अपनी बहन के बारे में ऐसा सोचेंगे, आप अभी कह सकते हैं। मैं नहीं चाहूँगा, मैं खुल के पहले ही कह दिया कि मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर किसी की इच्छा है तो आप किसी की इच्छा पे जनरलाइज नहीं कर सकते। साधारणीकरण आप कैसे कर सकते हैं कि प्रेमानंद जी ने कहा कि 90 से 95% लड़कियां अपवित्र हैं। ये आंकड़े कहाँ से आते हैं? आप कह रहे प्रेमानंद जी ने विवाद नहीं खड़ा किया, 95 लड़कियां अपवित्र हैं, ये आंकड़ा कहाँ से आ गया कि ये डेटा दे दिया गया? आप जाइए समुद्र के किनारे देखिए, बड़े बड़े शहरों में जहाँ जहाँ कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ जाके लड़का लड़की सुनसान गलियों में खड़े हैं। मैंने भी देखा अपनी आंखों से, आपने भी देखा होगा गुजरते समय। कभी दिखाइए ये सब चीजें टीवी पे कि समाज में लड़की पढ़ने गई है स्कूल या लड़का पढ़ने गया है, तो ये समुद्र के किनारे सुनसान गलियों में, पार्कों में लड़का लड़की क्या कर रहे हैं? सुधार कर लिया आपने बात में है? लड़की बोलते बोलते फिर अचानक आपने सुधार करके लड़का भी जोड़ दिया। नहीं भाई, एक बात बताइए, जहां लड़की है वहां लड़का बोला जाएगा, एक ही चावल का दाना दबा के देखा जाएगा, सारे नहीं दबाते ना। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी कह दी तो उसमें बेटा भी सम्मिलित हो गया। सरकार को अलग से नहीं कहना पड़ा कि बेटा भी पढ़ाओ बेटा भी बचाओ। सरकार ने तो इसलिए कह दिया ना कि बेटियां पहले से दबाई गई थी। कभी नहीं दबाई गई। ये समाज में क्यों आप लोग गलत आरोप लगाते हैं? बेटियां दबाई गई कहाँ? झांसी की रानी को कौन दबाया था? इसीलिए पद्मावती को कौन दबाया था? इसीलिए तो झांसी की रानी है, क्योंकि उन्होंने एक अलग काम किया। तो ये क्यों बोला जाता है आप लोगों के द्वारा कि बेटियों को दबाया? ये भारत के खिलाफ, सनातन के खिलाफ ये षड्यंत्र क्यों डाला? मुगल काल इतिहास है भाई, मुगल काल इतिहास है तो फिर मुगलों को बोलिए कि मुगलों ने दबाया। हाँ, ये बोलिए ना हमसे कि किसने दबाया, तो मैं मेंशन करिए कि मुगलों ने दबाया। अंग्रेजों का जमाना था तब दबाया गया। उसके पहले सनातन की परंपरा में जो भारतीय, और बहुत गलत परंपराएं उस दौर में शुरू हुई, जिसको लेकर के तमाम जो महापुरुष थे उन्होंने आंदोलन चलाना पड़ा। सती प्रथा के खिलाफ, पर्दा प्रथा के खिलाफ, इस तरह के तमाम जो कुरीतियां थी, जो भी कुरीतियां थी वो मुगलों के दौरान आई हैं। सती प्रथा हमारे यहाँ पहले नहीं थी। बिल्कुल, यदि थी तो दशरथ जी की मृत्यु पर माता कौशल्या सती क्यों नहीं हुई? हम तो कहाँ आप उस दौर में चले हाँ, इसका मतलब 400-500 साल, 1000 साल कुछ लोगों ने बीच में गलत परंपराएं घुसा दी। जैसे आज भी हमारे देश में लिव इन आ गया, तो लिव इन हमारी संस्कृति तो नहीं थी, पश्चिमी देशों से ना लिव इन आया। कह रहा है कि एक एडल्ट जो है वो अपनी इच्छा से फैसला कर सकता है। तो लिव इन में 16 साल में रहा जा सकता है कि 17 साल में कि 18 साल में? आप बताइए कब? लिव इन में तो अगर एडल्ट है, एडल्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है उसमें कहा है कितने साल? 18 साल है एडल्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 18 साल में आप लिव इन, उसके बाद उसकी स्वेच्छा है। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं तो कि आपके हिसाब से शादी कितने साल में होनी चाहिए? भाई, हमारे हिसाब से शादी कब हो ये मुद्दा नहीं है, लिव इन में ना रहो, जिससे विवाह करना है उसी के संग, उसी को पत्नी के रूप में, उसी को पति के रूप में स्वीकार करो। आपकी बात से पूरी तरह से हमारे पूर्वज कहते थे एक बात, बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। किससे बचना है? चोरी और जारी। तो बताइए हमारे पूर्वज सही कहते थे कि गलत कहते थे? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। आप
शास्त्रों के हिसाब से आप कहेंगे कि जो हमारे शास्त्र मानते हैं उनको आप मानो। मैं तो आपकी बात का विरोध ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस भाषा की बात कर रहा हूँ कि मुंह मारना या तमाम ऐसी जो जो भाषाएं हैं उसको लेकर के आपत्ति है। ठीक है, वो भाषाएं जहां जिस भाषा में जो समझते हैं युवा इस भाषा से समझे तो हमने उस भाषा का प्रयोग किया। अच्छा चलिए मान लीजिए, समझ गए ना लोग। 1 मिनट महिलाओं की बात हम अलग कर दें। नेता लोग भी आपसे नाराज हैं, संत भी कौन आपसे नेता नाराज है? अरे अखिलेश यादव जी शुरुआत अरे की। अखिलेश यादव जी किस संत से कब प्रसन्न रहे हैं? वो कब प्रसन्न रहे, किस साधु से? वो कब का वीडियो है जो अखिलेश जी का वायरल हुआ? लगभग 2 वर्ष पुराना। 2 वर्ष, अचानक वायरल हो गया। उसके बाद अभी अलका लांबा जी कह रही हैं कि आपके मुंह पे कालिक पोतना चाहती है। कौन है ये अलका लांबा जी? कांग्रेस की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, बिल्कुल हमारे मुंह पे बीजेपी की कालिक भी पोतना महिला- चाहिए और उनको बोलना कि छिंगुर बाबा को वो उनकी सत्संग में जाएं, छिंगुर बाबा को फॉलो करें। वो छिंगुर बाबा के मुंह पे कितनी कालिक पोत दी अलका जी ने। तो छिंगुर बाबा को घर पे बुला के उनके पांव धो के पी रही होंगी और हमें कह रही हैं कि कालिक पोतना चाहिए। हम आपकी बेटी को, हम आपकी बहन को कह दें कि चरित्रवान बनना है, चरित्रवान बेटा को बनाओ, चरित्रवान बेटी को बनाओ। लिव इन भारत का कल्चर नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा। हम यदि सही को सही कह रहे हैं तो कालिक पोतनी चाहिए। तो आप बताइए। हम कि आपसे बिल्कुल सहमत हैं। लिव इन शास्त्रों के हिसाब से सही नहीं है, शादी के पहले संबंध बनाना सही नहीं है और आप ये उपदेश दे रहे हैं, इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। हाँ, तो फिर लेकिन किस बात के लिए शब्दों कालिक? को लेकर के शब्दों को और टारगेटेड। अगर एक लड़की लिव इन तो नेता, ये कांग्रेस के नेता तो कह रहे थे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, तो इनके मुंह पे कालिक नहीं पोतनी अच्छा चाहिए। चलिए कांग्रेस की बात हटा दीजिए, बीजेपी के भी तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। इसी वृंदावन, इसी मथुरा की जो महिला वकील हैं वो आपके खिलाफ एसएसपी से मिलने चली गई कि बिल्कुल। साहब ये इनके खिलाफ ये जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कार्रवाई कीजिए। एसएसपी साहब के पास आपका ज्ञापन पड़ा हुआ। अच्छा ये बताइए, शास्त्र वचन क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। शास्त्र कह रहे हैं, ये देखो, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक है। ऊपर की लाइन पढ़ेंगे आप, नारी वैश्या प्रतिज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी। जो शास्त्र कह रहे हैं वही तो हम कह रहे हैं। हम किसकी बात कहें? हम नेताओं की बात कथा से बोलने लग जाएं कि शास्त्र का वचन बोलें? शास्त्र कह रहे हैं कि जो नारी वैश्या प्रतिज्ञा चतुष्पुरुष गामिनी, जो 4 पुरुषों के संग, किसी स्त्री ने 4 पुरुषों के संग संबंध रखा है या कोई पुरुष 4 स्त्रियों के संग संबंध रखा है, तो उसे सामान्य भाषा में मुंह मारना ही बोला जाता है। आपकी भाषा में क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को? गलत। आप सभ्य भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते ये सभ्य भाषा ही है, मुंह मारना। बिल्कुल सभ्य भाषा। इससे इतनी सभ्य भाषा है कि देखो सारे कचरा बाहर आ गया। अच्छा, आपको लग रहा है कि मुंह मारना बोल करके आपने जिस पे चर्चा नहीं होती थी उसको चर्चा का मुद्दा बना दिया। देखो ना, अब तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लेना चाहिए। तो आप सपोर्ट करते हैं बातों का? नहीं, बिल्कुल गलत है। फिर और तो ये रील वाले लोग ये मुंह मारना इन टेस्ट ड्राइव वालों के लिए ही था और वो सही जगह लगा, तीर कमान पे जाके सही जगह लगा। नाराज हो रहे हैं महाराज जी आप। अरे भगवान, हम नाराज नहीं हो रहे हैं, टेस्ट ड्राइव वालों को ही ये बात बुरी लगी। वो रील मैंने देखा है, उनकी भी भाषा गलत है। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि तो भाषा गलत का ही तो लोगों के मुद्दा लिए है। गलत भाषा, जहर को जहर से काटा जाता है। आपको सांप डस लेगा तो आपको दूध ना पिलाया जाएगा, आपको सांप का जहर ही इंजेक्शन में डाल के दिया जाएगा ताकि वो जहर जाके आपके जहर को पॉइजन के खत्म कर सके। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि ये सब भाषा बोलने वाले लोगों ने यूनिवर्सिटी का मुंह तक नहीं देखा। इसलिए तो हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। मतलब बहन बेटी को संस्कार में रहने के लिए बोलना, इसके लिए यूनिवर्सिटी पढ़ना जरूरी है। सचिन तेंदुलकर कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे? रामभद्राचार्य जी गलत बोल रहे हैं। हम तो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। उनका योगदान है कि नहीं हिंदू धर्म के लिए? सभी संतों का योगदान है। कितने पढ़े महाराज जी आप? कौन? मतलब रामभद्राचार्य जी का जो वो तो बहुत विद्वान है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा यूनिवर्सिटी मुंह नहीं देखे, कितना पढ़ा है, पढ़े लिखे? कौन? आप। हम बिल्कुल नहीं पढ़े, 0 बटा सन्नाटा। अरे बता दीजिए कितनी डिग्री? आपको तो डॉक्टरेट 2 देशों से मिला हुआ है। तो जब पता है आपको तो क्यों पूछ रहे नहीं, हैं? मैं तो लोग जानना चाहते हैं ना। मैं व्यक्तिगत नहीं हूं, मैं तो आज जनता की तरफ से सवाल कर रहा हूं। यदि आप सब ये कहते हैं कि हम अनपढ़ हैं तो ठीक है, हम मैं अनपढ़। बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं जो कि इसी संत यदि कह रहे हैं तो समाज से स्वीकार है, हमें कोई आर्गुमेंट नहीं है संतों से। आते हैं। कई संत आपसे नाराज हैं। कोई बात नहीं, यहाँ तो पूछिए वृंदावन फिर उन संतों से कि क्या वो लेविन का सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ वृंदावन के संत तो यहाँ पे एक समागम कर रहे हैं। तो अच्छा है ना। बहुत सारे संतों ने तो आके मेरे से कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात की तुमने। सारे संत समाज ने मेरे से कहा कि बहुत अच्छी बात है, सनातन की बात करने वाला कोई तो है। तो संतों में भी डिवाइड करवा दिया आपने। एक संत समाज वो है जो आपका विरोध कर रहा है, एक संत समाज वो है जो आपके समर्थन में खड़ा हो गया।
तीर आप एकदम भी सही मेरे जगह। समर्थन में हैं। तीर एकदम सही जगह आप लगा बताइए, है। आप मेरे समर्थन में हैं कि नहीं? हाँ, अरे हम तो सबके समर्थन में हैं। मेरे समर्थन में है कि बिल्कुल नहीं? आपके समर्थन में। फिर सही है। बस लेकिन मैं सवाल जो आपसे कर रहा हूँ ना कि संत लोग इतने नाराज हो गए, संतों में तो कम से कम एकजुटता होनी चाहिए। नहीं, आपने संत संतों एकजुट को ही ही दो हैं। टुकड़े में बांट दिया। संत एकजुट ही हैं, तो रामभद्राचार्य जी आपके खिलाफ हैं। खिलाफ नहीं है। उन्होंने कई बार मेरी बातों का समर्थन किया है, कई बार। अच्छा, मनभेद नहीं है, मतभेद है। ना मतभेद है ना मनभेद है। मतभेद भी संतों नहीं। का कोई मतभेद नहीं है ना मन। उन्होंने पूरी बात सुनी ही नहीं होगी ना, उनको पूरी बात सुनाई नहीं गई होगी। तो चलिए ना, मिल लीजिए रामभद्राचार्य जी से, सवाल बिल्कुल, हम तो अभी आए थे यहाँ, तो हम तो मिले थे। जब भी आते हैं जरूर दर्शन करने जाते हैं। कोई हमारी कोई उनका मनमुटाव थोड़ी है। अच्छा, हम लोग भी ना कई बार रील वगैरह देखते हैं, तो आप रील में दिखते हैं और आप, मैंने शुरुआत जिस बात से कही थी कि आपके दो रूप हैं। एक वो रूप है जिसमें आपका वृद्धाश्रम चल रहा है, आप सेवा करते हैं, लोगों को भंडारा खिलाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, संभव है कि आगे चिकित्सा के भी क्षेत्र में जाएं। दूसरा स्वरूप वो है जिसमें एक धर्माचार्य जो है ना, वो एक कॉमेडी शो करता हुआ नजर आता है रील्स में। ये क्या प्लान्ड है कि इस तरह की चीज़ें जो है निकाल क्यों करके? हम हंसा नहीं सकते लोगों को? नहीं, बिल्कुल हंसाना फिर चाहिए। हमारी अपनी भी जिंदगी है, हमारी अपनी स्वतंत्रता है। हम हमारा हंसने हंसाने का मूड है तो हंसाएंगे। इसमें क्या हर चीज से क्यों तकलीफ है लोगों को? हर चीज से कि हम हंसाएं तो तकलीफ, बोलें तो तकलीफ। लेकिन आपके भक्त बड़े अलग किस्म के होते हैं। मैंने बहुत साधु संतों से मुलाकात की, कई प्रवचनों में शामिल हुआ, लेकिन आपके यहाँ जो लोग आते हैं ना सवाल पूछने, कोई कहता है कि सास को थप्पड़ मार देते हैं तो पाप लगता है कि नहीं। ये कहाँ से लोग आते हैं ऐसे? कोई कहता है कि साहब 2 पौवा पी के आए हैं, तो आप बोलते हैं छोड़ दो, माँ कसम खाओ, तो बोलता है ठीक है कल से छोड़ेंगे, आज से नहीं छोड़ेंगे, शाम को फिर जाएंगे। ये सब कैरेक्टर्स कहाँ से आते हैं? सब आते हैं, सब अपना अपना भाव लेके आते हैं। किसी को मना नहीं है यहाँ पे। यहाँ की यही तो बात है कि आप आइए, जो आपको अच्छा सवाल करना है, बुरा सवाल करना करिए। कम से कम उन्हें मंच तो मिला, बोलने का मौका तो मिला। आज कोई व्यक्ति संतों से कुछ पूछने जाए तो संत कम से कम उसे मौका तो दें, वो अच्छा पूछे कि गलत पूछे, पर मौका दोगे तब ना वो अपनी बात रखेगा। तो कम से कम हमारे यहाँ सबको मौका तो दिया जाता ये है। ब्रांडिंग तो नहीं है कि सोशल मीडिया पे चर्चा नहीं तो में आप आ जाइए ना, जब प्रश्नोत्तरी हो तो आप बैठ के चेक करिए कि क्या चल रहा है। नहीं, मैं तो समझना चाह रहा हूँ। तो आप खुद आइए और आप खुद चेक करिए। अच्छा, बॉलीवुड में एक कैरेक्टर हैं कमाल राशिद खान, KRK कहते हैं उनको। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो बस कंडक्टर है, इनके बारे में क्या कहना? ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं, सही है। बॉलीवुड के लोग बड़े हैं जो गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, दाने दाने में केसर कदम। सरकार को क्या इन चीजों पर बैन नहीं लगाना चाहिए? तो आप कहिए ना, आप तो हम तो धर्माचार्य कह रहे हैं। आप तो तो लिपस्टिक वही पे तो बात कर नेता रहे लोग, हैं। वही नेता लोग तो हमारा विरोध करने लग गए। आपने अभी नाम बताया कोई महिला का, अलका लांबा। फिर तो अब बताइए। अच्छा, आपको मेकअप से भी बड़ी दिक्कत हो उनको जाती है? पूछिए, उनको पूछिए कि आपने गुटखे का प्रचार किया कि नहीं किया। गुटखे का प्रचार नहीं गुटखे का उसके लिए प्रचार ही कोई नहीं नहीं हो रहा है। रुकेगा। अनिरुद्धाचार्य ने जो बोला उसके खिलाफ खड़े होंगे लोग, उसका अच्छा, ये पुतला बताइए, जलाएंगे, आपको पर मेकअप से गलत क्या? चीजों का कोई विरोध नहीं करेगा। महाराज, मेकअप से क्या नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है। क्यों नाराजगी आप तो रहेगी? कहते हैं लड़कियां काली लिपस्टिक पोत रही हैं। अरे काली लिपस्टिक पोत रही, उनका कपड़ा नहीं, काला है, वो आप मैच कर भटक रही गए है। रास्ता। हमने ये सब बातें कही ही नहीं। वो तो मजाक है कि क्या हंसना है क्या हंसाना, ये कोई मुद्दा नहीं है। 25 साल की लड़की अपना यौवन गवा चुकी होती है। सबके लिए नहीं बोली गई बातें। हाँ हाँ, लड़की कुछ गवाती है, कुछ लड़के गवाते, जो कुछ है कुछ वो लड़की वाले गवाएगी सामने तो भी आ गए। भाई जितनी लड़की यौवन गवाएगी वही तो उतने लड़के भी वही करेंगे ना। हाँ, तो लड़कों के लिए भी तो बोला, हमने सुना तो दी वीडियो आपको। हाँ। लेकिन आप लोगों ने, न्यूज वालों ने लड़कों वालों को हटा दिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है लड़की वालों को महाराज, चला इतने दिया। भोले नहीं हैं आप। हम लोग तो भी फिर हमने ये वीडियो जो चलाई वो गलत है? बिल्कुल सही है। फिर? मैं कहता रहा हूँ इस तरह के और भी वीडियोस हैं। 6 मिनट की वीडियो है। एक जगह आपने ये बात कही, कुछ एक जगह कुछ नहीं नहीं, कहा। एक ही वीडियो पे भैया, ये मैं आपको भ्रम नहीं डाल रहा हूँ। चलिए, मैं अभी वीडियो सर्च करके आपके साथ अभी मैं आपको जो मेरी पूरी बात थी वो 6 मिनट की थी, और ये उसी वीडियो का हिस्सा है। ये दूसरी वीडियो नहीं है, मैं दूसरी क्यों सुनाऊंगा आपको। अच्छा, ये जो सारा विवाद चल रहा है, इससे महाराज जी को टेंशन हो गई है या इसका मौज ले रहे हैं कि चलो ठीक है बदनाम हुए तो क्या, नाम तो हो रहा है? क्या बदनाम हुए? मतलब समाज में चरित्रवान लड़का लड़की को रहने का बोल दिए तो बदनाम हो जाएंगे? नहीं नहीं, तमाम सोशल मीडिया पे लोग जो है एकदम अभियान चलाए हुए हैं आपके खिलाफ। तो चलाने दीजिए। तो क्या हम धर्म की और सत्य की आवाज तो इसको उठाना आप छोड़ दें? ये जो विरोध का जो दौर है ना, कई लोग विरोध के दौर को मौज लेते हैं जिसका, और कुछ लोग टेंशन हो जाती है। आप टेंशन में है कि मौज ले रहे हैं इसका? देखो, टेंशन जो सांच को आँच नहीं, हम लोग तो सच बोलते हैं, इसके लिए कोई आँच नहीं आती सच को। अब
जो सच है उसे सदा ही सच ही स्वीकार करना पड़ेगा। आप आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पर मेरी बात से एग्री करेंगे। आप बताइए, आपने अभी खुद बोला कि मैं खुद लिव इन का विरोधी हूं, लिव इन का मैं खुद पक्षधर नहीं हूं, तो आप खुद कह रहे हैं मेरी बात का सपोर्ट तो आप खुद कर रहे हैं, तो फिर विरोध कौन कर रहा है? ये बहुत व्यक्तिगत मामला है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें व्यक्तिगत होती हैं कि मैं पैंट शर्ट पहनूंगा या मैं कुर्ता पजामा पहनूंगा, ये मेरा जीवन तो है। लिव इन का आप सपोर्ट करते हैं कि विरोध? नहीं, मैं विरोध करता हूँ, विरोध करते मैं कह रहा हूँ, लेकिन वही जो तो मैं लोग भी कर रहा जो हूँ। समर्थन कर रहे हैं उनके ऊपर फिर काहे मुंह मारना की बात या यौवन गवा वही तो देने मैं की भी बात? कर रहा हूँ विरोध। तो आप भी विरोध कर रहे हैं, आप मैं कह भी हैं विरोध कर रहे हैं। जो लिव इन में रहेगा उसका बच्चा चरित्रवान नहीं होगा। अच्छा, आपने याद दिला दी। मैं आपको एक न्यूज दिखा देता हूँ। अब आप देखिए क्या चल रहा है, पढ़ के सुनाइए जरा मेरे को, ये क्या लिखा है, पढ़िए। अखबार की कटिंग है। लिव इन में रह रही नाबालिग ने जन्मा नवजात युवक ने लगाई फांसी। ठीक हाँ, है। अब लिव इन में आप रहेंगे और जो लड़का पैदा हो जाएगा लिव इन में रहते रहते, ना उसे मां स्वीकार कर रही है ना उसे बाप स्वीकार कर रहा है। अब वो बच्चा पैदा होते ही अनाथ हो गया कि ये नहीं? तो एक केस है। मैं कह रहा हूँ ऐसे कि हजारों केस इसकी हैं। कौन सी गारंटी है कि लिव इन में रहने वालों के बच्चे चरित्रवान नहीं हो सकते? मतलब लिव इन में रहने वाला जो बच्चा पैदा होगा उसे बताइए, उसे बाप रखेगा कि मां रखेगी? कौन रखेगा आप अच्छा, वो बताइए? शादी कर लेगा बाद में जाके? कौन? वही दोनों जो कपल है। हाँ, तो फिर वो बच्चा नहीं करेंगे शादी। बहुत सारे लोग हैं जो शादी नहीं करते, फिर उस बच्चे का क्या होगा बताइए? मैं कहता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस है लिव इन में, अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो वो लोग अबॉर्शन करने जाते हैं। मैं पर ये न्यूज बोल रही है कि बच्चा हो गया, जी, अब इस बच्चे का क्या होगा ये बताइए? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं तो कह ही रहा हूँ कि ये बहुत पर्सनल चॉइस है, उस कपल के ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है। इस तरह के केसेस दुनिया में बहुत सारे केसेस होते हैं। हाँ, तो इन्हीं लेकिन केसों को किसी- रोकने के लिए आप, ऐसा है कि इन्हीं केसों को रोकने के लिए ही तो ये मुहिम चलाई जा रही है कि बेटा लिव इन में ही मत रहो, शादी करके रहो ना पत्नी के साथ। जब आप 18 साल की उम्र से लिव इन में रहना शुरू कर सकते हैं तो शादी कर लो, और शादी करके पत्नी के साथ, पति के साथ रहो, कोई आपत्ति थोड़ी है किसी अच्छा, को। शादी करके भी लोग तलाक ले लेते हैं। तो क्यों ले रहे हैं? मंथन करिए, कहाँ समाज गलत जा रहा है, मंथन करिए। आपसी सहमति नहीं बन रही। आपके माँ बाप तो तलाक नहीं ले रहे होंगे, नहीं। ना आपने तलाक ली होगी, तो बस उसी फॉर्मूलों को लागू करिए समाज में। लेकिन बहुत सारे लोग हैं भाई, नहीं बन रही है, वो अलग हो गए। ये तो कानून, आज के 50 साल पहले तलाक के केस नहीं थे इतने अधिक। केसेस तो थे। 100 साल पहले एक भी केस नहीं था। बिल्कुल होता था। बताइए कौन सा बिल्कुल केस होता था। 100 साल पहले कौन सा केस था? परित्यक्ता की जो भावना है, परित्यक्ता की बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें पत्नियों को त्याग करके पति चले गए, छोड़ दिया, विवाद हो गया। त्याग, ऐसे त्याग का मतलब ये त्याग नहीं कि- मतलब वो गौतम त्याग बुद्ध का मतलब- त्याग नहीं। मैं त्याग गौतम मतलब बुद्ध ये के नहीं कि त्याग वो की पराई बात स्त्री के संग। नहीं, मैं गौतम बुद्ध के त्याग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं त्याग की बात इसमें कर रहा हूं कि दोनों में मतभेद हुआ और पति पत्नी अलग हो गए। ये तो भाई सहमति की बात है। अच्छा, अगर आप बात करेंगे पुराने, देखो, तलाक अलग हो जाना सामान्य, पहले तो राजा लोग ऐसा करते थे कि अपना सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाते थे तपस्या करने। नहीं, वो एक अलग केस है। मैं वही तो सहमति था, की पर बात कर रहा तलाक हूं। जैसी बातें, गंदगी हमारे समाज में अब थी अगर ही नहीं। महाराज जी हम इतिहास की बात करें, आपने कहा पहले ऐसा होता था, तो पहले महिलाएं यहाँ तक घूंघट रखती थी। आप तो अपनी पत्नी को नहीं कहेंगे कि यहाँ तक घूंघट रख के चलो, कहेंगे? भाई घूंघट की परंपरा तो बाद में आई ना। नहीं आई तो पहले तो था ना। नहीं, पहले नहीं था। पहले बिल्कुल था। पहले नहीं था। यहाँ तक घूंघट रखा पहले कब था? राम सीता मैया के जमाने में घूंघट था? तो तस्वीरें जो हम लोग जो को नहीं रामानंद मालूम। सागर जी ने रामायण दिखाई है, उस रामायण में सीता मैया के घूंघट है? उसके बाद सिर पे तो पल्लू है। हाँ। सिर पे पल्लू तक तो परंपरा थी, पर सीता मैया ने घूंघट कहाँ की है जो रामचरितमानस रामानंद सागर जी ने दिखाई है? देखिए, इस वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। जैसे हमारे, मैं भी गांव का हूँ, आपने गांव की बात कही, तो हमारे गांव में कहते थे कि अगर जिसके पिताजी हैं उसको तो मूंछ रखना ज़रूरी होता है, जिसके पिताजी नहीं है वो मूंछ हटा सकता है। वक्त के साथ चीज़ें बदली, आप भी मूंछ नहीं रख रहे हैं, ठीक है, तो बदले ना आप भी। तो क्या बदल, आप कौन सा बदलाव चाहते हैं समाज में बताइए? मैं यही कह रहा हूँ कि जो जिसकी स्वेच्छा हो, आपको मूंछ नहीं रखना था। मतलब आम जिसकी तौर पे स्वेच्छा है लिव इन में रहने की, तो आप कह रहे हैं रहने दो, तो आप माँ सुप्रीम बाप कोर्ट होके कह क्या डांटेंगे नहीं, बोलेंगे बेटा ये गलत है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। माँ अच्छा, बाप होके तो तो फिर माँ बाप क्यों डांट रहे हैं? फिर माँ बाप क्यों बोल रहे हैं कि मत रहो बेटा? तो माँ बाप तो डांटेंगे ना, माँ बाप तो को वही तो जिम्मेदारी गुरु भी है। तो डांटेगा। माँ बाप की भूमिका में तो गुरु होता है। लेकिन माँ बाप वो वाली भाषा नहीं बोलते हैं, माँ बाप बहुत कठोर बोलते हैं। मुंह मारने जहाँ, वाली बात। अच्छा ये बताइए, किसी को नपुंसक कह देना सही है गलत है? डिपेंड्स किसको कह रहे हैं आप बताइए, सही है गलत है? नपुंसक, तू नपुंसक है, आप। अगर किसी तू के नपुंसक ऐसा बोल देना सही है गलत है? मंच पे चढ़ के तो बोलना ठीक है। हाँ, मंच में। व्यक्तिगत बातचीत में बंद भगवान कमरे श्री के अंदर कृष्ण ने अर्जुन को गीता में नपुंसक कहा। ठीक है, भगवान कृष्ण कड़े होके डांट रहे हैं, तो युद्ध नहीं करना चाहता, भाग रहा है, नपुंसक है क्या? भगवान कृष्ण भी डांट रहे हैं अर्जुन को, जहां जरूरत पड़ती है वहां गुरु डांटता। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण सबके गुरु हैं,
जहां जरूरत पड़ेगी वहां डांटा जाएगा। डांटा जाएगा लेकिन अपशब्द नहीं कहा जाएगा ना महाराज। तो अपशब्द कहाँ कहा किसने? मुंह मारना, मुंह मारना अपशब्द नहीं है, गांव की भाषा है। गांव की भाषा में तो गाली भी है, यही भाषा है गांव की। चलेगा। तो आने वाले दिनों में हम मान लें कि अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ जो कार्यक्रम होगा उसमें फिर से ये सब अटैक होगा, क्योंकि तीर एकदम सही जगह लगाना है। देखो बिलबिला के बाहर आ गए टेस्ट ड्राइव वाले इस शब्द से, है ना? परेशान है लोग। कौन? टेस्ट ड्राइव वाले परेशान है। हाँ? टेस्ट ड्राइव वाले अच्छा, परेशान ये हैं। रील को लेके जो भी समाज में अच्छे सभ्य लोग हैं वो परेशान नहीं है। अच्छा, यही आपके मथुरा की ही माता जी जो हैं रितंबरा जी, उन्होंने भी कहा कि साहब रील को लेकर के बात कही कि आजकल लड़कियां नंगी होकर रील बना रही हैं। ठीक है कि कुछ आपत्तिजनक रील भी हैं जिस पे सरकार को भी बंदिश लगानी चाहिए। बहुत सारे अभी सरकार ने कदम भी उठाए हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स को, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स थे जिनको सरकार ने प्रतिबंधित किया है। ये जो रील कल्चर, इस पे क्या सोचते हैं आप? तो उन्होंने ठीक ही कहा होगा, जब देखा होगा तब ना कहा होगा। आप क्या सोचते हैं? हम तो अपनी सोच बता चुके ना, आपसे घंटे भर से बता ही रहे हैं।